हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ। आप लोग का प्यार अच्छा मिल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो सदियों से विवादों में रहा है, सालों से विवादों में रहा है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसका अंतिम फैसला हाल ही फिलहाल में आया और आप लोग को पता ही होगा कि ये राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया। तो इससे कई ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ख़ास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं, क्योंकि जो सवाल अधिकतर विवादों में रहा है सदियों से, अगर वो सोल्व हो जाता है तो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो सवाल डाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, राम जन्मभूमि विवाद करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ और इनसाइड आदित्य सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इनसाइड आदित्य। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, ज़रूर सब्सक्राइब करो। अपना ही चैनल, अपना ही भाई का सपोर्ट करो। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। तो पहला जो सवाल है वो है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। सवाल ध्यान से सुनिए। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। ऑप्शन सुनिए, ए में 5 एकड़, बी में 3 एकड़, सी में 6 एकड़ और डी में 2 एकड़। तो अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5 एकड़। क्योंकि राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया तो जो बोर्ड थी, 5 मेंबर का बोर्ड थी कोर्ट में, वो फैसला दी कि इसके एवज़ में हम, राम जन्मभूमि के एवज़ में हम बाबरी मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ ज़मीन देंगे, मतलब सरकार से गुजारिश किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं। राम जन्मभूमि विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया। क्योंकि जो विवाद था वो 2 बोर्ड के बीच में था, एक था राम जन्मभूमि न्यास और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, और दोनों के बीच में विवाद सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है राम जन्मभूमि न्यास, बी है सुन्नी वक्फ बोर्ड, सी है अयोध्या बोर्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम जन्मभूमि न्यास। आइए बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ। अयोध्या विवाद में कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया। ये थोड़ा सा मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। अयोध्या विवाद में कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया। ऑप्शन है ए 10 अगस्त, बी है 15 अगस्त, सी है 9 नवंबर। तो इसका जो अंतिम फैसला आया था वो 9 नवंबर को आया था 2019 में। उसके बाद बोर्ड बैठाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, नेक्स्ट सवाल, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, क्योंकि अगर इर्द गिर्द से सवाल कहीं से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप नोट कर लीजिए या फिर रट जाइए, आपको ही काम देगा। तो ए ऑप्शन नंबर ए है फैजाबाद, बी है पाटलिपुत्र, सी है जमकबाद और डी है हरडुंगर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है फैजाबाद। आप ऊपर में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक फैसला चला। सवाल, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक फैसला चला। ए है, ऑप्शन ए है 20 दिन, बी है 40 दिन, सी है 70 दिन, डी है 42 दिन। तो जो फैसला चला था वो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, 40 दिन का चला था। ठीक है, 40 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। ऑप्शन ए है 150 फीट, बी है 120 फीट, सी है 141 फीट, डी है 161 फीट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 161 फीट। 141 फीट आप यहाँ देख रहे हैं। जब लास्ट इसका फैसला आया था 1988 में, तब बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनेगा राम जी का, वो 141 फीट का होगा। उसके बाद जो नया जजमेंट आया ये हाल ही फिलहाल में, उसमें 161 फीट कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 7, राम मंदिर की निर्माता कंपनी का, श्री राम मंदिर
कि निर्माता कंपनी का क्या नाम है, जो मंदिर का निर्माण करेगी कंपनी उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है टाटा, बी है एग्रो कंपनी, सी है एल और टी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एल और टी, आप देख सकते हो ऑप्शन सी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल, राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ। राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ। ए है 5 अगस्त, बी है 13 अगस्त, सी है 6 अगस्त, डी है 14 अगस्त। तो इसका जो जजमेंट आया और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी जाके शिलान्यास किए हैं, वो जो डेट था वो था 5 अगस्त 2020। रट लीजिए, बहुत काम देगा, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। श्री राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कि जो राम मंदिर को बनाएगा, जो उसमें आर्किटेक्चर करेगा, इसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, और जो बनता है मंदिर जिसमें उसमें कला का यूज किया जाता है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है भजन पक्कल, बी है चंद्रकांत सोमपुरा, सी है मनोज देसाई, डी है रामानुज भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है चंद्रकांत सोमपुरा, जो मंदिर का वास्तुकार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अयोध्या किस नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सरयू, सी है यमुना, डी है सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 11 की तरफ। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या क्या होगी। ए है 360, बी है 212, सी है 150, डी है नन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन आप ए देख सकते हैं, 360 पिलर होगी टोटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अयोध्या मंदिर में कितनी मंजिलें होगी। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल होगी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1.5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 3। ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 1988 में रखा गया था। अगर कभी पूछे कि 1988 में मंजिलों की संख्या क्या रखी गई थी तो वे 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अयोध्या राम मंदिर में कितना खर्च होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अयोध्या राम मंदिर में कितना खर्च होगा। तो जो अभी फ़िलहाल रखा गया है कितना पैसा खर्च करना है उसका ऑप्शन देख लीजिए। ए में 200 करोड़, बी में 100 करोड़, सी में 150 करोड़, डी में 350 करोड़। तो इसका जो पैसा रखा गया है वो है 350 करोड़। हालांकि अगर बढ़ेगी तो 3.5 करोड़ तक जाएगी, ये सरकार का फैसला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अयोध्या राम मंदिर विवाद कितना एकड़ को लेकर था। ऑप्शन नंबर ए देखिए 2.68, बी है 2.27, सी है 2.277 एकड़, डी है 2.67 एकड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2.77 एकड़, जो बाबरी मस्जिद और ये क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो बोर्ड था उसके बीच में विवाद चल रहा था, वो 2.77 एकड़ का था, जो कि दे दिया गया सही फैसला करके राम जन्मभूमि न्यास को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अयोध्या राम मंदिर विवाद में कितने बेंच बना था। जो जजमेंट हुआ अयोध्या राम मंदिर का, उस बेंच में जजों की संख्या क्या थी उसी को बोलते हैं बेंच। तो ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 5। ठीक है,
नेक्स्ट जो सवाल है वो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें ये है कि राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है। राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज कौन थे। ए है रंजन गोगोई, बी है सुभाष राव, सी है अमरकांत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता ही दूंगा। इसका जो सही उत्तर है वो है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो होते हैं मुख्य जज थे, ठीक है। और अब ये 2019 से लेकर 2020 तक कुल 13 महीना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहे। और फिलहाल इनको भारत के जो अभी भारत की राज्यसभा में ये कार्यरत हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें चूज किए हैं। जो मेंबर चूज करना होता है उनके पास अधिकार है 12 चूज करने का राज्यसभा में, उसके अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया। ये भी अच्छा सवाल है। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया। ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है रामनाथ कोविंद, डी है आदित्य योगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूँ तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। और अगर इनके बारे में बात करूँ तो अब तक के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले तो कांग्रेस रही है, इसके बाद जो कांग्रेस के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री में रहने वाले नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं गैर कांग्रेसी के रूप में। और रामनाथ कोविंद के बारे में आपको पता ही होगा। और आदित्य योगी जो उत्तर प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के तरफ से, यानी बीजेपी पार्टी की ओर से। तो ये राम जन्मभूमि विवाद को लेकर इतने सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और कोशिश कीजिए कि आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाला ही है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई करंट अफेयर्स लेकर जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू।